हम लोग पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पहले तक पढ़े थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। इसके पहले तक किस तरीके से एंथर का डेवलपमेंट होता है ये बात आपको बताई गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। The development of microspore or pollen grain, microspore or pollen grain from microspore mother cell. From microspore mother cell is called microsporogenesis. Is called microsporogenesis. आपको बताया गया था कि जो एंथर होता है उस एंथर में शुरुआती दौर में 4 लोब दिखाई देते हैं। क्वाड्रिलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाद में वो बाइलोब्ड हो जाता है, जो हम लोग एडल्ट या मैच्योर कंडीशन में पढ़ते हैं कि बाइलोब्ड एंथर होता है। और फिर जो बाइलोब्ड एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। हम लोग पढ़े थे कि 2 तरीके, पहली बार जो आर्चीस्पोरियल सेल होता है वो आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है। बाहर एक पेराइटल सेल बनता है, अंदर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। हम लोग स्पोरोजिनस सेल की बात कर रहे हैं कि स्पोरोजिनस सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, माइटोसिस डिवीजन। और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से किस तरीके से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से, उसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं उस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में जितने माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, किससे बने हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बने होते हैं इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसके बाद। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं और फिर उनसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यही डेवलपमेंट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जनरली all microsporogenous cell are capable to produce microspore, but some of them disintegrate and are absorbed by other cell। ऐसे देखिए, समझ लीजिए, इस बात को पहले समझा जाए। एक लोब इधर है, एक लोब इधर है एंथर का, एक माइक्रोस्पोरेंजिया इधर, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इधर। हम लोग ऐसे इस वाली कहानी को पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि किस तरीके से प्राइमरी पेराइटल सेल से पूरा वॉल बनता है। यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। और इस माइटोसिस के बाद बहुत सारे देखिए, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बन जाते हैं। अब जब ये माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बन गया तो अब क्या कहा जा रहा है कि ये जितने माइक्रोस्पोरोजिनस सेल हैं ये सब डिप्लॉयड हैं। ठीक, अब इस माइक्रोस्पोरोजिनस में
डिवीजन हो करके माइक्रोस्पोर बनाने की क्षमता सब में पाई जाती है, लेकिन इसमें से कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो कुछ बच जाते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं जो बच जाते हैं, और जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं वो उन्हीं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के जरिए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और तब उनका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ऐसे था। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या बना, तमाम माइक्रो स्पोरोजिनस सेल बना, माइक्रो स्पोरोजिनस सेल बना। अब माइटोसिस हो रहा है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, माइक्रो स्पोरोजिनस सेल बना। अब क्या हुआ, इस माइक्रो स्पोरोजिनस सेल में सम सेल्स आर डिसइंटीग्रेट, some cells are disintegrate and other acts as ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये पूरी बात है। यानी शुरू में क्या था, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तमाम माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बन गए। ये जो तमाम माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बने उनके लिए लिखा गया है कि उनके सब में क्षमता है, कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, बट सम ऑफ देम डिसइंटीग्रेट, लेकिन इसमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड आर एब्जॉर्ब बाय अदर सेल। और जो डेवलप कर रहे होते हैं जिनका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनके जरिए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एज ए फूड। ठीक है, तो अब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, दरअसल उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिडक्शन डिवीजन हो रहा है माइक्रोस्पोर में, मदर सेल में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल तक की बात समझ में आई। माइक्रोस्पोर मदर सेल के आगे की बात करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन जानते हैं। रिडक्शन डिवीजन को मियोटिक डिवीजन कहते हैं। टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, जिसके बाद हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। रिडक्शन डिवीजन में भी सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। जो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है वो या तो सक्सेसिव टाइप होगा या साइमल्टेनियस टाइप होगा। इसको समझते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोयल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इसमें सक्सेसिव टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन, यानी वही होना है रिडक्शन डिवीजन, लेकिन उस रिडक्शन डिवीजन के प्रोसेस में थोड़े से चेंज आ जाते हैं। अगर पहले ये समझते हैं
कि अगर सक्सेसिव टाइप का रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या होगा। पहले जान लीजिए सक्सेसिव टाइप में होता क्या है कि आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन या ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ हो रहा है, ऐसे दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, देखिए स्पिंडल फाइबर बीच में है और इस तरीके से दो सेल बनते हैं, ये दो सेल बनते हैं, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन हुआ। अब फिर इन दोनों में न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ऐसे न्यूक्लियर डिवीजन यानी माइटोसिस, यहाँ हुआ मियोसिस, यहाँ हुआ मियोसिस फर्स्ट, ये है मियोसिस फर्स्ट, ये है मियोसिस सेकेंड, ये रिडक्शन डिवीजन। तो अब ये न्यूक्लियस है ऐसे, ये बढ़ रहा, अब क्या बनेगा, अब 4 सेल बन जाते हैं इस तरीके से। चार सेल बने, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर। कैसे माइक्रोस्पोर है, ये हैप्लॉइड, ठीक है। तो इसे कहते हैं सक्सेसिव टाइप। दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस टाइप में क्या होगा कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन। देखते हैं यहाँ न्यूक्लियस है, ये देखिए डिवाइड हो रहा है, इसमें ऐसे फाइबर बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। इसके बाद ये चारों बन गए, लेकिन ये 3D में सेम है, आपको 3 दिखाई देगा, एक पीछे होगा, ठीक है। 4 न्यूक्लियस बने, अभी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, 2 के बाद यहाँ वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो ये 2 सेल बन गए, फिर इनके न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ यहाँ, फिर 4 सेल बन गया। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएगा, तब जाकर के वॉल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ ये न्यूक्लियस बना 2 से 4 बना, एक पीछे है, 3D का स्ट्रक्चर है इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा, और फिर इससे सेल बन जाएगा, अब वॉल फॉर्मेशन होगा ऐसे, ठीक, अब वॉल फॉर्मेशन होगा। तो सक्सेसिव टाइप ऑफ ये माइक्रोस्पोर बना, ये देखते हैं माइक्रोस्पोर बना, ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी संख्या में 4, ये ध्यान दीजिएगा, एक पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहा, और ये भी संख्या में 4 है, 4, और ये भी माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, और ये भी संख्या में 4, ठीक है। अब आ रहे जो सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर का जो रिडक्शन डिवीजन होता है, ये पाया जाता है मोनोकॉट में, मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन में पाया जाता है। और जो साइमल्टेनियस टाइप का माइक्रोस्पोर बनता है, ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। तो ये मोनोकॉट प्लांट में पाया जाएगा, ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं सक्सेसिव टाइप का मतलब क्या होता है, ईच न्यूक्लियर डिवीजन is followed by each nuclear division is followed by wall formation, ठीक है। और each nuclear division is followed by wall formation, and this type of reduction division is found in monocot plant, ठीक।
और दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस टाइप न्यूक्लियर डिवीजन, बोथ न्यूक्लियर डिवीजन, बोथ न्यूक्लियर डिवीजन, बोथ न्यूक्लियर डिवीजन माने मियोसिस फर्स्ट के बाद बना हुआ 2 न्यूक्लियस और फिर मियोसिस सेकंड के बाद बना हुआ 4 न्यूक्लियस, यानी बोथ न्यूक्लियर डिवीजन occurs simultaneously then wall formation takes place, then wall formation takes place, तब उसके बाद वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, दोनों में 4 बनेंगे, चाहे वह सक्सेसिव टाइप का, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन माने मियोसिस, एक सेल से 2 सेल बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल का हाफ हो जाएगा, यहाँ 2n है, इन सब में n है, यानी कि इनका आधा है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर 4 बनाया, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है 4 बनाया। ठीक, हैप्लॉइड कंडीशन, केवल जो प्रोसेसिंग है इनकी उसमें डिफरेंस है डाइकाट और मोनोकाट में, उसी के आधार पर सक्सेसिव टाइप रखा गया है मोनोकाट में और साइमल्टेनियस टाइप जो नाम दिया जाता है वो डाइकाट में देते हैं। तो सक्सेसिव और साइमल्टेनियस टाइप का माइक्रोस्पोर होता है। तो यहाँ तक हम लोग बात समझे कि किस तरीके से डाइकाट और मोनोकाट में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब माइक्रोस्पोर के बनने के बाद एक चीज और जानो, ये जो माइक्रोस्पोर बना है मोनोकाट का, इसे हम लोग आइसोबाइलेटरल टेट्राइड कहते हैं। टेट्राइड का मतलब होता है कि जब 4 की संख्या में पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे टेट्राइड कहते हैं। तो इस तरीके का जो टेट्राइड है उसे आइसोबाइलेटरल कहते हैं, यानी 4 दिखाई देता है। और इस तरीके का जो टेट्राइड होता है उसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, यानी 3 आपके सामने है और एक पीछे है, टेट्राहेड्रल टेट्राइड के नाम से जानते हैं। ये बड़ा यूजुअल कंडीशन होता है मोनोकाट और डाइकाट का। तो टेट्राइड का मतलब समझ गए कि 4 पॉलन ग्रेन शुरुआती दौर में आपस में जुड़े होते हैं, सून आफ्टर दे सेपरेट टू ईच अदर, बाद में ये दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जब 1 से 4 बनते हैं तो उस समय ये टेट्राइड के कंडीशन में पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आइसो बाइलेटरल टाइप ऑफ pollen tetrad is formed in successive type and tetrahedral type of tetrad, pollen tetrad या tetrad is formed in simultaneous type of reduction division। एक चीज है, some unusual tetrad, some other unusual tetrads are, जैसे ऐसे देखिए टी से, देखिए टी के आकार का, टी से लीनियर, चारों एक ऐसी दशा में लीनियर, ठीक है, आर फाउंड इन Aristolachia
एरिस्टोलाइकिया एलिगेंस प्लांट का नाम है। एरिस्टोलाइकिया एलिगेंस में कुछ अनयूजुअल टेट्राइड पाए जाते हैं। सामान्य टेट्राइड कौन है? या तो आइसोबाइलेटरल हो और या तो टेट्राहेड्रल हो, लेकिन उसके अलावा एरिस्टोलाइकिया एलिगेंस में टी शेप या लीनियर शेप के भी अनयूजुअल असामान्य टेट्राइड्स पाए जाते हैं। मोस्टली pollen grain या माइक्रोस्पोर pollen grain separate soon after, but in some case tetrad pollen grain adhere एक दूसरे से चिपके रहते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। ये सब स्पेशल कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं। टू फॉर्म कंपाउंड pollen grain, ठीक। कंपाउंड pollen grain का फॉर्मेशन होता है कब? pollen grain क्या हो गए? एडहेयर, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कैसे? टेट्राइड के फॉर्म में, और तब उसे कहा जाता है कंपाउंड pollen grain, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल जैसे ड्रोसेरा में पाया जाएगा, टाइफा में पाया जाता है। और एक फैमिली है, मिमोसेसी फैमिली, इसमें कंपाउंड pollen grain देखा गया है। इसके बाद इन फैमिली Asclepiadaceae and Orchidaceae Asclepiadaceae and Orchidaceae, इसमें क्या होता है? इस फैमिली में माइक्रोस्पोरेंजिया में बनने वाले सारे माइक्रोस्पोर एक साथ कोहेयर होकर के एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस कॉमन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पोलिनियम। सारे टेट्राइड बनेगा, नफरी रहेंगे। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के जितने माइक्रोस्पोर होंगे वो सब आपस में मिल करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलिनियम। ट्रांसलेटर अपरेटस उसे कहा जाता है, ट्रांसलेटर अपरेटस। ऑल माइक्रोस्पोर cohere to form a single mass called polonium called polonium, ठीक है। इस तरीके से ऐसे
और यहाँ पर जिस पार्ट से ये कनेक्ट होते हैं, जिस पार्ट से, उसे कार्प्यूस्कुलम कहा जाता है। इसे कहा जाता है कार्प्यूस्कुलम। कार्प्यूस्कुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे पोलोनियम के नाम से जानते हैं। पोलोनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है और उस इसे कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेटर apparatus। ट्रांसलेटर apparatus। ट्रांसलेटर apparatus। तो ये जो पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है और इस पोलोनियम का, इसमें सारे पॉलन ग्रेन होते हैं आपस में कार्प्यूस्कुलम से जुड़े होते हैं ये, और इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है एस्क्लेपिडेसी और आर्किडेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग पोलोनियम जो है, ये स्ट्रक्चर पूरा ये दोनों मिल करके बनाते हैं, ये पोलोनियम बनाते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर या ट्रांसलेटर apparatus बनाते हैं। आगे तो ये कुछ स्पेशल केस थे जो आप लोगों को बताए गए, जैसे पॉलन टेट्राइड का फॉर्मेशन। पॉलन टेट्राइड के बाद में ये टेट्राइड अलग होते हैं, फिर माइक्रोस्पोर तब फ्री होते हैं, उसके बाद कंपाउंड पॉलन ग्रेन आपको बताया गया, और फिर तीसरा बताया गया पोलिनियम। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एंड development of male gametophyte। डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte। देखिए, माइक्रोस्पोर is the first cell of male gametophyte। मेल gametophyte का एक फर्स्ट सेल होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ a central nucleus, dense cytoplasm and two distinct layer। कौन कौन सी? आउटर एक्साइन and inner intern। outer exine and inner intern। in outer layer exine absent at some places। these are called as germ pore। इसे germ pore कहते हैं। देखिए, ये
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, दो वॉल, बाहर की जो वॉल होती है उसे एक्साइन, अंदर की जो वॉल होती है उसे इंटाइन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और क्या कहा गया, कहीं कहीं पर एक साइन ऐसे एब्सेंट होता है, ऐसे एक साइन एब्सेंट। तो जहां एक साइन एब्सेंट है वहां क्या बन गया, जर्म कोर, जहां से इन फ्यूचर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना है, पॉलन ट्यूब बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर में ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे जो पॉलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ से डेंस साइटोप्लाज्म और उसके चारों तरफ से दो डिस्टिंक्ट माने अलग अलग एक साइन और इंटाइन, और एक साइन जो होती है उसमें जर्म कोर पाए जाते हैं। एक चीज और, एक साइन जो बनी होती है वो एक स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, इसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन पूरे प्लांट किंगडम का सबसे टफ सब्सटेंस होता है, इसको खत्म डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको डिसइंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि पॉलन ग्रेन मिट्टी पर पड़ने के बाद भी काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, क्योंक¬ कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर दे, इस स्पोरोपोलेनिन को। एक बिफोर जो माइक्रोस्पोर है वो अभी स्पोरेंजिया में ही है, तो माइक्रोस्पोर starts germination in microsporangia, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। बिफोर discharge the nucleus of microspore divide and form two cells देखो जो माइक्रोस्पोर है ऐसे इस तरीके से माइक्रोस्पोर, यहीं कहीं जर्म कोर है, इसमें माइटोसिस होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइटोसिस हुआ और ये दो सेल ऐसे बना दिया, ऐसे दो सेल। जो छोटा सेल होता है इसे कहते हैं जनरेटिव सेल, और जो बड़ा सेल होता है इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हुआ और कहाँ हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हुआ, और ये दो सेल में डिवाइड हो गया, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर in above two celled stage discharge from anther and reached on stigma of gynoecium by pollination। अब क्या कहा जा रहा है
कि जब इस रूप में मैच्योर हो गया, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन स्पोरेंजिया। हेडिंग डाला गया था कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन स्पोरेंजिया। क्या डेवलपमेंट हुआ कि माइक्रोस्पोर टू सेल कंडीशन में आ गया, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल के कंडीशन में आ गया। इस टू सेल स्टेज में माइक्रोस्पोर अब एंथर से डिस्चार्ज होगा, स्टोमियम ब्रस्ट करेगी, वहां से माइक्रोस्पोर बाहर निकलेगा और पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, जहां पर फिर उसका डेवलपमेंट चालू होगा। यहाँ तक के स्टेज को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और यहाँ तक का स्टेज हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जब उसका डेवलपमेंट पढ़ लेंगे तब फर्टिलाइजेशन जब शुरू किया जाएगा तब फिर इसकी जर्मिनेशन को आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक की क्लास आज की है।